होगा? हम कहेंगे 1/2, 1/2 का कितना प्रतिशत होगा? हाँ, तो 1/2 का 100 का भाग क्या हो जाएगा? मतलब 100 से भाग दे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, माने 100 गुना कीजिए इसका, तो यानी 50% हो जाएगा ना इसका मान, हो कि नहीं? चलिए अब बताइए हमको, 1/3 का 1/3 का कितना हो जाएगा? हाँ, तो इसको पूरा देखिए, 1/3 में 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 3% हो जाएगा। अगर इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 33 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1/3% हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? 33 पूर्णांक 1/3%। हम कहेंगे 1/4, 1/4 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, 1/4 में 100 से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 1/5 का 20% हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बताइए 1/6 का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाँ, 12 पूर्णांक 2/3। ठीक है, गलती है, गलती है ना? 16 होगा, 16 होगा ना। देखिए 1/6 का 100 गुना कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, 50/3 में 16 3 48 2 50 ना जी। बताइए 1/7 का मान कितना हो जाएगा? बताइए तो, 1/7 का मान बताइए। 14.2/7% हो जाएगा। ठीक है, 1/8 का मान कितना हो जाएगा? हाँ, 12.1/2 हो जाएगा, यानी साढ़े बड़े हो जाएगा। 1/9 का मान क्या हो जाएगा? 11.1/9। 1/10 का मान क्या हो जाएगा जी? हाँ, 10% ही हो जाएगा। 1/11 का मान क्या हो जाएगा? 9.1/11% हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बताइए 1/12 का मान कितना हो जाएगा? बताइए, यही ना हो जाएगा? 1/3 होता है ना, 1/3 होता है ना। 1/13 का मान क्या होगा? 7.9/13 होता है ना जी। 1/14 का मान क्या हो जाएगा? हैं? यानी 1/15 का मान क्या हो जाएगा? 5.1/3 होता है ना। 1/15 का मान ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, 15 छक्का 90, 90 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/16 क्या होगा? 16 96 ना, 1/4। 1/17 का मान क्या हो जाएगा जी? 17 को छोड़ दीजिए, ये ज्यादा नहीं पूछता है। 1/18 का ले लीजिए। जितने फ्रैक्शन लिखना है सब इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 18×5 = 90, 5/9। 1/20 का बताइए तो क्या हो जाएगा? 5%। 1/24 का क्या हो जाएगा जी? 4.1/6%। 1/25 का मान क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। 1/30 का क्या हो जाएगा जी? हाँ, 3.1/3। 1/40 का क्या हो जाएगा? 2.5% होता है ना। अब इसका बताइए तो, 1/50 का क्या हो जाएगा? 2%। ठीक है, इतना आप लोग। हाँ,
नोट डाउन कीजिए, कुछ पता नहीं, कुछ करो कुछ। चले देखिए, यही सब आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ठीक है ना। देखिए इस पे क्वेश्चन आप बनाते हैं, जितना भी प्रतिशत आएगा ना लगभग इतना में ही से पूछेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, चलिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए तो टाइप 1 का, सीता क्या है गीता से 10% क्या है कम है। सीता क्या है किससे कम है जी, हाँ गीता से कितना कम है, 10% कम। तब उल्टा पूछ रहा है, तो बताइए गीता क्या है सीता से कितना अधिक है। आइए 10% का फ्रैक्शन बताइए तो क्या होता है, 1/10। तो देखिए नीचे वाला जो होता है ना, ऊपर वाला वृद्धि या कमी होता है, वृद्धि या जो भी कमी हुआ होता है वो होता है, और नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए तो सीता क्या है गीता से कम है ना, तो किससे कम है, सीता क्या है गीता से, यानी गीता गीता का मान कितना हो जाएगा 10, गीता वाला मान कितना हो जाएगा जी, गीता के अगर 10 हो जाएगा तो सीता का कितना कम है, ये कम है ना, तो कितना हो जाएगा सीता वाला, सीता का क्या हो जाएगा 9, समझ में। तो फ्रैक्शन का यही फायदा होता है। हाँ सीधा सीधा कह रहा है गीता क्या है सीता से 10% कम है, यानी अगर 10% फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10, अगर हम गीता के कितना मानेंगे 10 मानेंगे तो गीता से एक कम का हो जाएगा, हाँ सीता, ठीक है। तो अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है। तो जो गीता की आय जो है सीता से कितना अधिक है, तो सीता से कितना अधिक है जी, केकरा से, किस से, सीता से, तो बटा में क्या हो जाएगा सीता, ठीक है। जैसे यहाँ पे गीता से था तो बटा वाला गीता माने है, हाँ एगो कम था एक कम कर दिए सीता का, वैसे ही यहाँ पर जब निकालेंगे कितना अधिक है, तो एक अधिक है किससे, सीता से। अभी 1/9 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, हाँ 11.1/9 नहीं, प्रतिशत मान पूछ रहे कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या हो जाएगा 11.1/9 प्रतिशत क्या है अधिक है। अब देखिए 2 नंबर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर आप लोग खुद बना लीजिएगा। 2 नंबर क्या कर रहा है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, कितना परसेंट घट गया जी, 20% का फर्स्ट है फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पहले चीनी का मूल्य कितना था 5 था, अब घट के एक कितना घटा है, एक घट जाएगा ना, तो एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, पहले, हाँ और अब पहले चीनी का मूल्य कितना था 5, अरे अब कितना हो गया घट के, हाँ 4 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो जो उपभोक्ता है यानी पहले जितने व्यय में, तो देखिए ये क्या है चीनी का मूल्य है, ठीक है। तो चीनी के मूल्य के अपोजिट क्या होता है, उसका मात्रा होता है ना जी, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा का अनुपात बताए ना, अगर 5:4 में है मूल्य तो किसी भी चीज का क्वांटिटी उसको उल्टा हो जाता है, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 4:5 ना, यानी पहले चीनी का मूल्य था 5 रुपये प्रति केजी, 5 रुपये प्रति केजी, अब कितना हो गया 4 रुपये प्रति केजी। तो जब पहले 5 रुपये प्रति केजी था तो जो उपभोक्ता है कितना किलो चीनी किन रहा था 4 किलो, तो कितना दाम हो जाएगा थे 5 रुपये प्रति केजी है, 1 केजी का 5 रुपया, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा 20 रुपया होगा ना जी, यानी पहले 20 रुपये लेके जा रहा था, अभी भी 20 रुपये में 20 रुपये ले जा रहा है, ठीक है। पा रहा है ना, यहाँ पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो देखो अभी भी कितना पैसा ले जा रहा है
20 रुपये ले जा रहा है, लेकिन उसको चीनी कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना चीनी ज्यादा मिल रहा है जी? पहले 4 किलो मिल रहा था, अब कितना हो जाए? अब बताए चीनी का मूल्य यहाँ पर कम हुआ है, तो एक चीज बताइए, जब चीनी का मूल्य कम होगा तो हम क्वांटिटी ज्यादा हम लेंगे, उतना ही रुपया में क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेंगे जी। तो देखिए पहले हम 20 रुपये ले जा रहे थे, तो 5 किलो 4 किलो चीनी ले रहे थे 5 रुपये के हिसाब से, लेकिन अब अब क्या होगा, चीनी का मूल्य घट गया ना, तो अभी भी हम 20 रुपये मार्केट में ले गए, हमको पता थोड़ी ना है कि चीनी का मूल्य घटा के बढ़ा है, तो अभी भी हम 20 रुपये ले गए, लेकिन चीनी का मूल्य 1 रुपये घट गया है, यानी 4 रुपये प्रति की जो होगा, तो हम अब कितना लेंगे 20 रुपये का? 5 केजी लेंगे ना, 4 5 20 हो जाएगी नहीं? तो हम देखिए आपका जो खर्चा है पहले ही उतना है कि नहीं, खर्चा व्यय आपका उतना ही है, व्यय कम बेसी हुआ है, व्यय माने खर्चा कम बेसी हुआ है नहीं ना, लेकिन आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल गया, पहले 4 केजी चीनी मिला था, अब कितना मिला है? 5। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि ज्ञात कीजिए कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब व्यक्ति, जो क्या है उपभोक्ता, पहले जितना ही व्यय में जितना पहले खर्चा कर रहा था, जितना पहले पैसा लिया तो उतना पैसा में ही कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो कितना चीनी अधिक प्राप्त किया जी? पहले 4 किलो प्राप्त करा था, अब कितना केजी प्राप्त करा? कितना किलो? 5 किलो। हाँ, तो बताइए, चलिए बताइए तो, पहले वो चीनी कितना केजी प्राप्त कर रहा था? 4। अब कितना प्राप्त कर रहा है, यानी कितना बढ़ गया बताइए तो? हाँ, एक बढ़ा है, किससे किस पर एक बढ़ा है जी? 4 में ना एक बढ़ा है, 4 में, यानी क्वांटिटी इतना ज्यादा, कितना 1/4 का कितना प्रतिशत होता है जी? 25%, दैट इज योर आंसर। यानी उपभोक्ता जो चीनी कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त करेगा जी? 25% अधिक प्राप्त करेगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। हाँ देखिए क्या कर रहा है, हाँ अच्छा देख लो एक बार, ए बाबू चलो देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है क्रयमूल्य से कितना अधिक कम है? क्रयमूल्य से 20% कम है, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी? 1/5 ना, यानी जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस यानी एमपी, वो क्रयमूल्य से 20% कम है। किससे कम है? हाँ, क्रयमूल्य से 20% कम है, तो सीपी माने क्रयमूल्य का है ना, कॉस्ट प्राइस, तो अगर ये देखिए जिससे कम है वो नीचे वाला मान होगा, तो किससे 20% कम है जी? क्रयमूल्य से, तो अगर क्रयमूल्य 5 होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 4। कम है ना, यहाँ पर कितना कर रहा है, एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है, पुस्तक का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना कम है? 20% कम है। कम कौन है? अंकित मूल्य। किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से कम है ना, तो अगर क्रय मूल्य देखिए 20% का फ्रैक्शन किए हैं 1/5, ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य हम 5 मानते हैं तो एगो कम होगा, अब एगो कौन कम होगा बताइए? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ना कम है क्रय मूल्य से, तो देखिए काहे हम एगो कम किए हैं, आप निकाल के देखिए, आप निकालिएगा ना 5 का 20% तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा, निकाल के देख लीजिए। अगर क्रयमूल्य हम मानते हैं 5, तो 5 से 20% कम कौन है? अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना अधिक है, सॉरी अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना कम है? 20% कम है, तो देखिए क्रयमूल्य से 20% ही कम है, दिखाएं कैसे कम है। अगर देखिए 5 का 20% कम, यानी टोटल कोई भी वैल्यू टोटल कितना परसेंट होता है जी? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है, तो जब उसमें आप 20% कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा ना, तो वही 20% कम ये अंकित मूल्य है ना, तो देखिए 5 का 20% कम कीजिएगा यानी 80% निकालिएगा, तो 80 बटा क्या हो जाएगा? 100, जीरो से जीरो गया, 5 दूना 10, 2 चौके 8, आ रहा है ना अंकित मूल्य 4। 5 का 20% कम कर रहे हैं यानी 80% का मान कितना हो जाता है? 4 हो जाएगा नहीं, हो रहा है। चलिए तो क्या कर रहा है आगे बताइए कि उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो ना
अब देखिए कितना कितना रुपये में एक के बेचल जा, सेलिंग कर जाओ, सेलिंग प्राइस क्यों करा ना लाभ हो के ना हानि। तो देखल अगर जब इस पेन को हम खरीदे हैं, मान लो इस पेन का इस पे दाम लिखा हुआ है 13 रुपया, कितना रुपया 13 रुपया, लेकिन हम खरीदे हैं इसको 10 रुपया में, कितना रुपया में, यानी अंकित मूल्य है 13 रुपया, हम खरीदे हैं 10 रुपया में, 10 रुपया में खरीदे हैं ना। हम कितना में बेचेंगे कि ना हमको लाभ होगा ना हानि होगा। तो 10 रुपये में खरीदे तो 10 रुपये में बेचेंगे, हमको ना लाभ होगा ना हानि। तो यहाँ पर खरीद कितना का पड़ रहा है, 5 रुपया का खरीद पड़ रहा है, तो बेचेंगे भी कितना में, 5 रुपया में बेचेंगे। तो हमको क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो वही बोल रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ होगा न हानि। तो कितना प्रतिशत अधिक में बेचल जाओ जी, अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत, कितना अधिक में बेचले बहन सर, हमने एक वो अधिक में बेचले बहन सर, ठीक ना। किसका 4 का, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, हाँ यानी 25%। कोई दिक्कत बताइए, फिर से एक बार समझ ले। देखिए इसमें कहाँ क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहे कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% कम है। तो देखिए इसको बनाने का एक और तरीका देखिए, अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य यानी एमपी मार्क्स प्राइस, क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस, 3 का बात कर रहा है ना, कौ का बात कर रहा है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है, 20%। तो क्रय मूल्य को अगर 100 मानेंगे तो 100 का 20% कम क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 80 हो जाएगा ना। ये ना कर रहा है, बताइए ना क्या कर रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है, तो क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा बस। अब कितना, अब इसको इसका फ्रैक्शन कीजिए, रेशियो निकलिए तो 20 के 80 20 बचे, उतना ही आ रहा है कि नहीं। देखिए मार्क्स प्राइस 4 और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, आए कि नहीं, उतना है। अब कह रहा है कि कितने में बेचल जाओ कि ना इसे लाभ हो ना हानि। तो ना लाभ हो ना हानि ना, तो जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच दीजिए। तो 5 रुपए में खरीदे हैं तो 5 रुपए में क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। तो बताइए, तो ये अंकित मूल्य से कितना हम ज्यादा में हम बेच रहे हैं, एक ज्यादा में बेच रहे हैं, किससे, अंकित मूल्य से। तो बताइए तो ये कितना प्रतिशत हो गया, यानी हम अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा बेच रहे हैं, 25% ज्यादा में बेच रहे हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी, 4 नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तो जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन तो बन गया होगा, आसान है, जैसे 1 नंबर था ना वैसे ही 4 नंबर है, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, वो वैसे ही कि हाँ रहीम करीम से इतना, उसका हाइट कम है तो करीम रहीम से कितना अधिक ऊंचा होगा। तो 1 नंबर के जैसा था। 5 नंबर देखिए क्या करे कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि कितना कम हो गया। अब एक चीज बताइए, अब जैसे 2 राशि है, एगो 10 है एगो 15 है, दोनों गुणा करे तो 150 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या हो गया ना कि एगो राशि मान लो कम हो गया, 10 15 से क्या हो गया, कम हो गया 10 हो गया। तो अब गुना करने पर कितना आएगा, अब दूसरा चीज आएगा ना जी। या इस अगर ये देखिए, अगर पहली राशि कम कर दें, मान लीजिए 10 है, हम इसको 8 बना दें या कितना बना दें, कितना 5 बना दें ना। तो बताइए, तो अगर दूसरी राशि वही रहे तो अब गुणनफल कितना होगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। तो बताइए गुणनफल कम हो गया कि नहीं। लेकिन हमें गुणनफल 150 सही मंगाने के लिए, और पहली राशि में हम 5 कम कर दिए हैं, तो दूसरी राशि में कितना बढ़ाएंगे कि गुना करने पर 150 आए, उतना ही प्राप्त हो, शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो। बताइए दूसरी राशि कितना है जो रखेंगे, 30 रखेंगे, यानी कितना बढ़ाए बताइए तो, यानी और इसमें किसको हम बढ़ाए हैं, दूसरी राशि को ना बढ़ाए हैं, बढ़ाए कि नहीं।
तो गुणनफल कितना हो गया, सेम आ गया कि नहीं। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि एक राशि को कम कर दिया गया, तो बताइए, तो जब एक राशि को कम कर दिए तो दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि मेरा गुणनफल जितना पहले था ना उतना ही अभी मिले, वही तो बोल रहा है। देखिए एक काम कीजिए, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि कितना कम हो गया जी, 30% का फ्रैक्शन बताइए कितना होता है, 3/10। इसका मतलब क्या कि एक राशि 30% कम हो गई, इसका मतलब क्या, जो पहली राशि थी ना पहले 10 था, अब कम हो गया ना, तो कितना कम हुआ है, 3, तो कितना कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी पहली राशि पहले थी 10, अब कितना हो गया, 7, यानी 3 को कम हो गया। अब कह रहा है कि अब दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ना, दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि मेरा गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो देखिए हम दूसरी राशि क्या मान लेंगे, अगर दूसरी राशि पहले हम 7 मानेंगे, हम मान लेते हैं दूसरी राशि कितना है, इसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरी राशि 7 मानेंगे तो अभी गुणनफल कितना हो रहा है, 70 ना। तो यहाँ पर भी गुणनफल 70 प्राप्त करने के लिए हम इसमें 7 में कितना बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे जी, 3, तो कितना हो जाएगा 10 ना, तो कितना हो जाएगा 10। अब तो गुना कीजिए, जब अभी 70 प्राप्त हो रहा है तो अब बाद में 70 प्राप्त हो रहा है ना, यानी दूसरी राशि में हम कितना बढ़ाए। और देखिए यहाँ पे दूसरी राशि तो दिया नहीं था, आपको दिया था दूसरी राशि, इसलिए हम दूसरी राशि कुछ भी मान लिए, ठीक है। ऐसा मानिए ना कि हाँ आपका मिल जाए सही सही, तो हम कहा कि इसका उल्टा ही मान लिए, तो दूसरी राशि का मान लिया 7 ना। तो जब दूसरी राशि का 7 मान लिए, तो जब गुना किए शुरू में तो कितना हो रहा था 70, यानी अब पहली राशि में कम हो गया है 30%, यानी कम होकर कितना हो गया 7, तो दूसरी राशि अब कितना बढ़ाए ना, तो क्या हो जाएगा 3, 10 कर देंगे ना, तो अभी भी गुणनफल कितना शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो रहा है कि नहीं, जब तक पहले था। तो वही इसमें बोल रहा है कि दूसरी राशि को अब कितना बढ़ाए हैं, बताइए दूसरी राशि में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 3 का बढ़ोतरी, किस में दूसरी मतलब पहले वाला में यानी 7 में, तो ये कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा जी बताइए। हाँ तो कितना, 1/7 का कितना होता है 14, हाँ 14। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 या 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं इसको। 1/7 का क्या होता है रेशियो, 14.2/7। तब गुना कर दीजिए, गुना करने आता है इसका पूर्णांक में ऊपर गुना कीजिए, 14 तिया और 3 दूना 6/7 अपना आ गया, ठीक है। और नहीं तो ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या कर दीजिए, 3/7 में कितना से गुना कर दीजिए, प्रतिशत बदला है तो 100 से गुना कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 300 अब बटा में 7। अब इसको पूर्णांक में कर लीजिए भाग देके, कि 7 × 28 2 20 हो गया, फिर 7 दूना 14 6 20 अब बटा 7। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए।